स्वागत करता हूं आप सभी का यूट्यूब चैनल फार्मा वाला पर। फार्मा वाला आप सभी को फार्मेसी से रिलेटेड जो भी अपडेट्स आ रही हैं, जो भी नोटिफिकेशन रिलीज हो रहे हैं और यूपी गवर्नमेंट में स्कॉलरशिप पे रिलेटेड और जितनी भी नई नई स्कीम योजनाएं चलाई जा रही हैं गवर्नमेंट की तरफ से, उन सभी की जानकारी सबसे पहले आपको अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर प्रोवाइड करा रहा है। तो आप सभी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा एंड बेल आइकन को ज़रूर प्रेस रखिए, जिससे कि वीडियोस का कोई भी नोटिफिकेशन हो वो आपसे मिस ना हो। और सबसे मेरी हम्बली रिक्वेस्ट है कि जो भी हमारे सब्सक्राइबर हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद, और जो अभी तक जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सभी प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि चैनल आप सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल है और आपको जो भी वीडियोस का नोटिफिकेशन है वो बहुत जल्द आपको मिले। तो इसके लिए आप प्लीज़ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस रखिए। तो आज हम बात कर रहे हैं यूपी स्कॉलरशिप से रिलेटेड कि यूपी स्कॉलरशिप में जो हमारे 24-25 बैच वाले बच्चे थे उनकी जो स्कॉलरशिप आनी है वो कब तक आएगी, क्योंकि बहुत से बच्चे रह गए थे जिससे किसी पर फंड नहीं था या किसी कारण वो रह गए थे, तो उन सभी का जो पैसा है वो कब तक मिलेगा। तो मैं आपको बताऊं, एक नोटिस दिखाता हूं। जो नोटिस है वो हमारा जो निदेशक हैं समाज कल्याण जनजाति विकास विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ, वहाँ से आया है। और जो इसका विषय है वो ये दे रखा है कि वित्तीय वर्ष 24-25 में दसमोत्तर छात्रवृत्ति शुल्क प्रतिपूर्ति कक्षा 11-12 को छोड़कर अन्य दसमोत्तर कक्षाओं हेतु समस्त वर्गों के लिए पोर्टल खोले जाने के संबंध में। ठीक है, अब मैं बात करूं कि ये नोटिस जैसे हमारा 20 फरवरी को आया था, लेकिन इसका कोई अभी तक किसी को कोई वही पता ही नहीं है कि ये किस बेस के लिए आया, कि क्या इसमें ऐसा लिखा है। तो मैं आप सभी को बता दूं कि ये नोटिस जो सबसे पहली बात 11th और 12th के बच्चों को छोड़कर जो हमारे 24-25 बैच के बच्चे हैं, 24 और 25 बैच के बच्चे हैं, BA BSc BCom ग्रेजुएशन वाले बच्चे, उन सभी के लिए ये नोटिस आया है। उनका पैसा वो कब तक आएगा तो उसके बारे में मैं आपको बताऊं। तो इसमें इन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है कि 25-26 दिनांक 17/2/2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 24-25 में दसमोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत कक्षा 11-12 को छोड़कर अन्य दसमोत्तर कक्षाओं हेतु वंचित समस्त वर्ग के छात्रों को छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति भुगतान हेतु पुनः संशोधित समय सारणी निर्गत किए जाने का अनुरोध किया गया है। ठीक है, यानी इन्होंने एक जो समय सारणी थी उसको एक और निर्गत किए जाने का अनुरोध किया था। तो जिसके क्रम में इन्होंने 24-25 में दसमोत्तर जो कक्षाओं में अध्ययनरत वंचित रह गए थे, चाहे कोई सा भी वर्ग सही, SC ST OBC माइनॉरिटी कैसे भी वर्ग के छात्र सही, उन सभी की जो छात्रवृत्ति है शुल्क प्रतिपूर्ति भुगतान के लिए एक जो समय सारणी निर्गत कर दी गई है। तो इसमें आप देख सकते हैं। तो मैं आपको इसमें बता दूं कि जो इनकी समय सारणी है, यानी इनका जो टाइम टेबल है, उसमें विश्वविद्यालय एफिलिएटेड एजेंसी द्वारा वास्तविक छात्रों का सत्यापन व अपात्र छात्र पाठ्यक्रम व संस्थान को ब्लॉक करना, ये इनका जो टाइम था वो वर्तमान समय अवधि थी 4 दिसंबर 2025 से 9 दिसंबर 2025 तक। ठीक है, 4 दिसंबर 2025 से 9 दिसंबर 2025 तक। लेकिन अब इन्होंने 21 फरवरी से 27 फरवरी 2026 तक कर दी थी। 27 फरवरी निकल गई तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सभी का जो ब्लॉक डाटा था वो फॉरवर्ड हो चुका है, या जो अपात्र छात्र थे वो पात्र हो चुके हैं, किसी कारण से इसे नहीं हो पाए थे। अब जो जनपदीय समिति द्वारा डाटा लॉक करना है उसकी जो डेट है वो 21 फरवरी 2026 से 1 मार्च 2026 तक है। तो ऐसे बच्चे जो किसी कारण से रह गए थे, चाहे वो आधार सीडिंग प्रोसेस से रह गए हों या उनका डाटा ब्लॉक था उस स्थिति में रह गए हों, कैसे भी उनका कोई भी रीज़न रहा हो, वो उस रीजन से अगर रह गए हैं तो उन सभी के लिए बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है कि जो इनका डाटा लॉक है वो 1 मार्च तक होगा, और जो मांग सृजन है वो 11 मार्च 2026 तक है, और जो फाइनल इनका पेमेंट आने का ऑप्शन जो है वो धनराशि का जो अंतरण होना है वो इनका पहले 12 जनवरी 2026 तक था, लेकिन अब वो डेट बढ़ा के 16 मार्च 2026 तक कर दी गई है। तो आप सभी छात्रों के लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी है जो 24-25 बैच वाले बच्चे हैं, कि आप सभी का जिन भी स्टूडेंट्स का अभी तक पेमेंट नहीं आया था
उन सभी का जो पेमेंट है स्कॉलरशिप का वो 16 मार्च 2026 को उनके अकाउंट में आ जाएगा। लेकिन अब इसमें एक और गवर्नमेंट द्वारा बताया गया है कि जितने भी हमारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका जो पेमेंट है वो अगर उसमें ये लिखा हुआ आ रहा है कि मतलब जो फंड है वो उनके पास नहीं है, तो ऐसे बच्चों का मैं बता दूं कि आपके 10% चांस है कि आपका जो पैसा है वो आपके अकाउंट में भेजा जाए। ठीक है, लेकिन श्योरिटी नहीं है कि आपका पैसा आपको मिलेगा ही मिलेगा। ये सिर्फ उन बच्चों के लिए था कि जिन बच्चों का करेक्शन लिस्ट में नाम था और उन बच्चों का करेक्शन होने की वजह से पेमेंट रुक गया था। ठीक है, तो अब एक और सवाल कि बच्चे अब क्या करें कि सर मैंने वीडियो बनाई थी तो उसमें ऐसा आज हम सर अपना आधार सीडिंग प्रोसेस करा के आए और हमारा पहले से तो बंद था। तो अगर आपकी स्कॉलरशिप का जो पैसा है वो रिटर्न चला गया होगा, आपका जो पैसा है वो अगर रिटर्न चला गया होगा तो आपको पैसा दोबारा मिलने के बहुत कम चांसेस हैं। इसलिए मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है, मैं हर वीडियो में आपसे बोलता हूँ कि आप सभी अपनी आधार सीडिंग प्रोसेस ज़रूर कंप्लीट कराइए। चाहे आप आज अगर आपने बेशक कर रखी है, आपको पता है, आप 10 दिन पहले, 15 दिन पहले, 20 दिन पहले आप करके आए, बहुत अच्छी बात है। अगर आपने 1 महीने पहले करी है तो आप उसे दोबारा चेक कराइए। क्यों? क्योंकि ऐसा होता है अगर आपके 2 खाते हैं तो वो एक खाते से इनेबल रहती है और एक से डिसेबल, लेकिन वो कभी कभार ऐसा हो जाता है वो डिसेबल ही हो जाती है दोनों खातों से। मेरे पास कमेंट्स भी आए हैं बच्चों के, तो इसलिए मैं आप सभी से यही गुजारिश करूंगा कि आप सभी अपना जो है आधार सीडिंग प्रोसेस और एनपीसीआई मैप्ड जो स्टेटस है वो ज़रूर कंप्लीट कराएं, उसे ज़रूर सही करें, और नहीं तो जो आपका पैसा है वो नहीं आएगा। ठीक है, अब इस पे जो बात रही वो तो रही 24 और 25 बैच वाले बच्चों की। अब मैं बात करूं कि जो हमारे 25-26 बैच वाले बच्चे हैं उनका पैसा कब तक आएगा। तो उनका पैसा मैंने आपको बता दिया है, उनका पैसा 4 मार्च से, कब से? 4 मार्च से, 4 मार्च से आपके अकाउंट में क्रेडिट होना शुरू हो जाएगा। तो आप सभी जितनी जल्दी हो सके अपना बैंक का स्टेटस ज़रूर चेक करें, क्योंकि अब होली का त्यौहार आ रहा है तो जिसकी वजह से बैंक की छुट्टी भी रहेंगी। आप सभी 1 या 2 दिन में अपनी बैंक में जाएं और बैंक में जाके अपना जो भी एनपीसीआई स्टेटस है या आधार मैपिंग प्रोसेस है वो ज़रूर कंप्लीट करा लें, और उसके बाद आपका जो पैसा है वो आना शुरू हो जाएगा। तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियोस को प्लीज़ लाइक किया करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी किया करिए, और जो भी अपडेट्स होती है उसकी जानकारी मैं सबसे पहले अपने यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो आप सभी चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा।